हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल की नई क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम लोग एडीसीए कोर्स को पूरा सीखने वाले हैं और हम लोग कंप्यूटर के सेटिंग के बारे में, मेमोरी के सेटिंग के बारे में, एमएस पेंट, एमएस वर्ड के बारे में बिल्कुल विस्तार से सीख लिए हैं। तो आज से हम एमएस एक्सेल के बारे में सीखेंगे। आज से हम लोग क्या सीखेंगे? एमएस एक्सेल के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल क्या है। ठीक है, एमएस एक्सेल क्या है, इसका क्या उपयोग है। देखो, इसमें कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ना। मतलब कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, जो डाटा को पंक्तियों यानी कि रॉ और कॉलम में व्यवस्थित करने, है ना, और विश्लेषण करने और विजुलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, विजुलाइज मतलब ये होता है कि विजुअल विजुअल करना, मतलब उसको दिखाना। ठीक है। और फिर कह रहा है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट का हिस्सा है। मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, देखो हम बताएं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में कम से कम 8 या 9 प्रोग्राम आते हैं। जैसे एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस पेंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, है ना, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर हो गया। ऐसे 8-9 एप्लीकेशन आते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के मतलब उसमें आते हैं, फैमिली मेंबर्स में। ठीक। तो ऑफिस एक्सेल कह रहा है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट का एक हिस्सा है और गणितीय गणनाओं, चार्ट, ग्राफ्स और फाइनेंशियल डाटा को मैनेज करने के, है ना, डाटा जो हमारा बनाता है, मतलब जैसे उसमें चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक, अभी बताएंगे हम डाटा क्या होता है। फाइनेंशियल डाटा को मैनेज करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह विंडोज, मैक ओएस, यह विंडोज में और मैक ओएस और मोबाइल डिवाइस पर उपलब्ध है ना। मतलब ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये आपका विंडोज में भी चल जाएगा, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब आते हैं, आपको कंप्यूटर में पढ़ते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या है, मैक ओएस ये है। और कह रहा है मोबाइल डिवाइस पर भी उपलब्ध है, यानी कि एमएस एक्सेल जो है मोबाइल डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वर्क कर सकता है। कर सकता नहीं है, कर रहा है, क्योंकि मोबाइल में भी एक्सेल स्प्रेडशीट मतलब चला सकते हैं आप, डाटा मोबाइल में भी रख सकते हैं, एक्सेल उसमें भी इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है। फिर नीचे लिखा बाबू दो कह रहा है एमएस एक्सेल पहली बार 30 सितंबर 1985 को लॉन्च किया गया था। मतलब जब हमारा एमएस एक्सेल पहली बार फर्स्ट लॉन्च है ना, जब फर्स्ट बार लॉन्च हुआ है तो कब हुआ है? 30 सितंबर 1985 को लॉन्च किया गया था। ठीक है बाबू। तो इतना रहा आपका एमएस एक्सेल का परिभाषा, मतलब एमएस एक्सेल का परिचय मान लो। ठीक, अब हम आपको इसे नॉर्मल बता रहे हैं कि एमएस एक्सेल का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। देखो, एमएस एक्सेल का प्रयोग हम लोग डाटा एंट्री करने के लिए करते हैं। अभी उसमें लिखा था गणितीय क्रिया, गणितीय, है ना, गणितीय क्रियाओं को करने के लिए, मतलब उसमें गुणा करना है, भाग करना है, घटाना करना है, जो भी गणितीय से रिलेटेड है सारा चीज आपका एमएस एक्सेल में होने वाला है। डाटा एंट्री बनाएंगे। जैसे मान लो हम किसी एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका पोस्ट क्या है, उनका सैलरी क्या है, उनको बोनस कितना दिया जा रहा है, उनका टैक्स कितना काटा जा रहा है, टोटल सैलरी कितना है ना, ये सारे डाटा को रिकॉर्ड रखने के लिए हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। डाटा एंट्री का काम आपको एमएस एक्सेल में ही करना पड़ता है। ठीक है बाबू। मतलब किसी भी प्रकार का आप एमएस डाटा एंट्री काम करेंगे एमएस एक्सेल में करेंगे। मान लो आप कोई दुकान खोल लिए, कोई इंस्टीट्यूट खोल लिए, है ना, इंस्टीट्यूट चलो खोल लिए, उसमें कितने स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट का क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या कोर्स है, उनका फीस कितना लग रहा है, कितना जमा हुआ है, कितना बाकी है। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड आप एमएस एक्सेल में रख सकते हैं। ठीक है बाबू। तो चलिए बता दें आपको कि एमएस एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे। जैसे आपको बताए थे एमएस वर्ड को हम ओपन करेंगे, आपको बताए थे एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, तो उसी तरह से आप सेम एमएस एक्सेल को भी ओपन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे न्यू पे आएंगे। ठीक है, और राइट साइड में देखो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देखो ऑफिस एक्सेल वर्कशीट यहाँ मिला, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे, या फिर उसी पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे।
तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, बता दे रहे हैं वो भी तरीका। देखो इसी पे जाना है आपको, राइट क्लिक करना है और ओपन लिखा रहेगा, ओपन पे क्लिक कर देना, लेफ्ट क्लिक, ओपन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, सर्च बार में जाना है, यहाँ एक्सेल टाइप करना है, यहाँ पर एक्सेल टाइप करना है और इंटर कर देना है, चाहे माउस से ले जाओ उस पर क्लिक कर देना है, तब भी आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक, क्लिक करके आप देख लेना, ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या, स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ इसको स्क्रॉल करना है, नीचे आना, आपको मिलेगा ऑफिस पैकेज। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर मिल गया, इसके नीचे आपको सारे ऑफिस पैकेज मिल जाएंगे। देखो कह रहा है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। ठीक है, तो हम लोग 2007 ही सीख रहे हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो इन 3-4 तरीकों से आप ओपन कर लेना। एक तरीका और आपको बता दे रहे हैं, विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन होकर आएगा, इसमें लिखेंगे एक्सेल और इंटर कर देंगे, यहाँ से भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। ठीक, ये एक्सेल ओपन हो गया, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। देखो यहाँ से इसे इसको पकड़ो, यहाँ से इसे ले जाओ, छोटा करो। सिर्फ इसका विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ बढ़ा लो, हाइट बढ़ाना है तो हाइट भी आप यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको बढ़ा सकते हैं। फुल डिस्प्ले जूमिंग करना है, मैक्सिमाइज करना है, इस पर क्लिक कर दो, पूरा डिस्प्ले पे सेट हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये हमारा जो दिख रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का विंडो स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो इस विंडो के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, जैसे आपको बताए थे एमएस वर्ड, देखो आप अगर एमएस वर्ड पढ़े हो तो ये स्ट्रक्चर सेम एमएस वर्ड की तरह आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एमएस वर्ड की तरह सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा न्यू, जैसे मान लो अब न्यू क्या है, इसे मान लो हम यहाँ पर कुछ डाटा टाइप किए, अब मुझे क्या करना है, एक नया पेज चाहिए, तो कंट्रोल प्लस एन करते हैं आप, नहीं तो ऑफिस बटन पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार का काम ये है कि शॉर्ट में एक बटन ऐड कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, एक बटन ऐड हो गया। अब जैसे मुझे न्यू पेज चाहिए, सिर्फ इसी क्लिक कर देंगे, एक नया पेज हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे अंडू और रीडू करना रहता है, एक स्टेप आगे जाने के लिए, एक स्टेप पीछे जाने के लिए, तो अंडू रीडू पे चेक है, यानी कि यहाँ पर देखो दोनों शो हो रहा है। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो वहां से हाइड हो जाएगा, इसको अनचेक कर देंगे तो वहां से हाइड हो गया। ठीक है, तो मतलब जो भी ऑप्शन आप प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ करेंगे यानी कि ओपन होगा, तो अगर जैसे कंट्रोल प्लस ओ से ओपन फाइल करना है, तो यहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो ऑफिस बटन पर आएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, है ना, नहीं तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में भी आप ओपन का बटन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर जो भी डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसको ओपन कर देंगे। जैसे डॉक्यूमेंट में आए और रूम रेंट को ओपन करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक, तो ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इसी के राइट साइड में आएंगे और आपको मिलेगा, देखो यहाँ जो बुक टाइटल हो गया आपका, देखो ये व्हाइट पट्टी हम आपको बताए थे कि हमारा क्या होता है, टाइटल होता है। ठीक है, तो टाइटल में आपका एमएस एक्सेल रहेगा, एमएस वर्ड रहेगा, जो भी रहेगा लिखा दिखाई देगा, और जिस नाम से ये सेव रहेगा यहाँ पर दिखाई देगा। अभी फिलहाल बुक 2 के नाम से शो हो रहा है, मान लो हम इसको कह रहे हैं कंट्रोलियस करेंगे, कंट्रोलियस करके मान लो इसको हम PPCPK के नाम से सेव कर देना, ओके के, तो यहाँ पर देखो अब उसका नाम चेंज हो गया, PPCPK आ गया है। राइट साइड में आप आ जाइए, देखो मिनिमाइज बटन मिल गया, यहाँ पर देखो ये मिनिमाइज का बटन है, ये मैक्सिमाइज, ये रिस्टोर डाउन का बटन है, ये कट या क्लोज का बटन आपको बताया है। ठीक है, अगर आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, मतलब बताए थे आपको, तीनों के एक नाम लेंगे, है ना, तीनों का नाम लेंगे तो क्या होता है, कंट्रोल बटन, एप्लीकेशन का कंट्रोल बटन, इसे मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज किया हुआ आपका एप्लीकेशन टास्क बार में आता है, फिर आकर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, मतलब जैसे रिस्टोर डाउन का मतलब हो जाएगा छोटा, मैक्सिमाइज मतलब हो जाएगा पूरे डिस्प्ले पे। कट या क्लोज, मतलब इस एप्लीकेशन को अगर कट करना है, क्लोज करना है, तो यहाँ से आप कट या क्लोज पे क्लिक करके कट या क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज विंडो, अगर इस विंडो को आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, तो छोटा वाले बटन पे वो वाला विंडो आपका क्लोज होगा। इसको भी क्लोज करना है, इस पर भी क्लिक कर दो, पूछ रहा सेव करना है कि नहीं करना है, हम करें नहीं करना है, तो मतलब ये विंडो कट नहीं होगा, सिर्फ क्लोज हो गया, देख लो, है ना, सिर्फ क्लोज हो गया है। ठीक, अब उसको ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ओ बटन प्रेस करोगे, ओपन पे जाओगे, फिर जिस नाम से सेव किए थे हम, PPCPK के नाम से सेव किए थे, इसको क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे और ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो रहा है। वेट कर लीजिए, देखो ये PPCPK के नाम से फाइल सेव था, ओपन हो गया। ठीक, यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। देखो ये सीट का हो रहा है, देखो विंडो का हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो क्लिक किए, देखो कर्सर रखो, क्या कह रहा है, रिस्टोर विंडो, और ये क्या कह रहा है, मिनिमाइज विंडो, और ये क्या कह रहा है, कट या क्लोज विंडो, यही विंडो हमारा है। ठीक है, जिसपे हम लिख रहे हैं। ठीक, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो बाबू, आ जाओ ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, सबसे पहले मिल रहा है न्यू, यानी कि अभी आपको बता दिए कि अगर मुझे नया पेज चाहिए, यहाँ पर हम कुछ लिख दिए हैं, अब मुझे एक नया पेज में लिखना है,
तो यहाँ पर आएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पर नया वर्कबुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, नया वर्कबुक मिल गया। देखो MS वर्ड में क्या मिलता था आपको, पेज मिलता था, लेकिन इसमें आपको मिलेगा वर्कबुक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वर्कबुक है। देखो वर्कबुक में सीटें आती हैं, जैसे ये हमारा वर्कबुक है, बुक 3 के नाम से वर्कबुक हमारा आया। उसमें बहुत सारे सीट आएंगे, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, है ना। ये सारे सीटें हो गए, मतलब वर्कबुक में सीटें आती हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि वर्कबुक में सीटें आती हैं, सही या गलत, तो भाई सही है। एक क्वेश्चन आ गया कि सीट में वर्कबुक आता है, तो नहीं, क्योंकि सीट में वर्कबुक नहीं आएगा, वर्कबुक में सीटें आती हैं। ठीक, तो ये वर्कबुक है, उसमें अलग अलग सीट हो गया, ये 1 2 3 4 5, है ना। इंसर्ट करना है और इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें नहीं हो गया। फिर कह रहा ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी आप जो फाइल बना के सेव करके रखे हैं, कोई भी फाइल है जो सेव करके आप रखे हो, उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो ओपन पे ऐसे आएंगे, क्लिक करेंगे, पूछेगा किस फाइल में सेव करके रखे हैं, है ना। तो हम करें PPCPK है, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे और ये ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ओपन में है, यहाँ पर PPCPK ऑलरेडी ओपन में था। ठीक, ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर कह रहा है सेव। मान लो इस डॉक्यूमेंट को आप बनाए, फिलहाल हम Ctrl+N करके यहाँ पे ले रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम बनाए। ठीक, अब इसको हम सेव करके रखना चाह रहे हैं, मतलब किसी फाइल में, किसी फाइल लोकेशन में, किसी एक फाइल के नेम से इसको सेव करके रख लें। तो आपको दो तरीका बताए हैं। देखो अभी बताए थे, आप इस बटन पे आना है, सेव पे क्लिक करना है, यहाँ से नहीं हो रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार में आना है, सेव का बटन आपके पास ऑलरेडी है ना। देखो इसको अनचेक किए, इस पर क्लिक किया, देखो सेव का बटन ये हो गया, यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आपको शॉर्टकट की बताया गया है, Ctrl+S कर लेंगे, सेव हो जाएगा। ठीक, फिलहाल ऑफिस बटन पे आए और सेव पे क्लिक करेंगे, सेव होगा। तो ये पूछेगा किस फाइल लोकेशन में सेव करना है, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, मतलब डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप में, कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे। फिर पूछेगा किस नाम से सेव करना चाह रहे हो, तो हम करें इसको कंप्यूटर के नाम से सेव करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर 1 2 3 के नाम से सेव करना चाह रहे हैं, और सेव पे क्लिक करेंगे और ये डेस्कटॉप फाइल में कंप्यूटर 1 2 3 के नाम से सेव हो गया। फिर कह रहा है सेवेज। अब सेवेज का मतलब देखो MS वर्ड में भी बता दिए हैं, एक्सेल में भी बता रहे हैं आपको हम। देखो सेवेज का मतलब होता है कि अभी जो कंप्यूटर 1 2 3 का हम सेव किए हैं, इसी फाइल को, मतलब इसी फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल सेव करना किसी दूसरे लोकेशन में और किसी दूसरे नाम से, अगर आप सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर इसी फाइल का उसी नाम से सेम दूसरे लोकेशन में सेव करना चाह रहे हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सेवेज करेंगे। सेवेज का शॉर्टकट की F12, फंक्शन की F12, इस पर दबा देंगे और सेव। देखो यहाँ बता रहा है सेवेज के F12, इस पर क्लिक करेंगे। फिर अब पूछेगा किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, किस फाइल में सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ फाइल का लोकेशन देंगे और यहाँ फाइल का नाम देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, तो इसी का सेम डुप्लीकेट फाइल वहाँ पर सेव हो जाएगा। जो इसमें लिखा रहेगा वो उसमें भी लिखा रहेगा। अब उसमें जाकर आप कुछ और लिख सकते हो, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिंट कह रहा है। अब अगर इस डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है तो आप इस बटन पे आएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रिंट पे जब आप कर्सर ले जा रहे हैं तो पहले मिला प्रिंट, अगर डायरेक्ट प्रिंट करना तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आल पे क्लिक करेंगे, या फिर जितना कॉपी पेज प्रिंट करना वो देंगे, और यहाँ से कितना कॉपी पेज प्रिंट करना वो कॉपी टाइप करेंगे और ओके करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्विक प्रिंट, मतलब अभी इसको हम सेव करके रखना चाह रहे हैं, बाद में इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सेव कर लो जहां भी आपको सेव करना है, और जिस नाम से सेव करना है कर लो, उसके बाद में आप यहाँ इसको प्रिंट कर सकते हैं, PDF में जाकर वो सेव होगा। ठीक है, PDF में जाकर वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। देखो प्रिंट प्रीव्यू मतलब यह है कि प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को देखना कि हमारा पेज कैसे प्रिंट होने वाला है, डॉक्यूमेंट हमारा कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये प्रिंट प्रीव्यू होता है। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की Ctrl+F2 बता दे रहे हैं। ठीक है, Ctrl+F2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर। प्रिपेयर छोड़ दो, ये प्रिपेयर मतलब प्रॉपर्टी देखने के लिए होता है, कोई रिस्ट्रिक्ट परमिशन है, इंस्क्रिप्ट पासवर्ड, ये सब छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सेल में इसका कोई यूज नहीं होता है। सेंड ईमेल मतलब अगर आपको इंटरनेट ईमेल करना है, इंटरनेट फैक्स करना है ना, मतलब मेल के जरिए भेजना है, फिर फैक्स के जरिए भेजना है, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पब्लिश करना है, मतलब जैसे एक्सेल सर्विस और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर की सर्वर पे पब्लिश करना। पब्लिश मतलब क्या होता है कि प्रचार प्रसार करना, प्रसिद्धि में लाना। ठीक, नेक्स्ट कह रहा क्लोज, मतलब अगर इस एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन सिर्फ क्लोज हुआ।
देखो ये आपका विंडो क्लोज नहीं हो रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो रहा है, एप्लीकेशन नहीं क्लोज हो रहा है। मतलब एप्लीकेशन यहाँ से क्लोज हो जाएगा, विंडो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज विंडो यहीं से हम कर रहे हैं, ऑफिस बटन पे गए हैं और क्लोज पे क्लिक कर रहे हैं तो विंडो हमारा क्लोज हो जा रहा है। अगर एप्लीकेशन को क्लोज करना तो एग्जिट एक्सेल पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन से बाहर आएंगे, देखो ठीक, ये देखो बाहर आ गए, पूर्णतया बाहर आ गए। डबल क्लिक कर रहे हैं, फिर इसको ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा देख लो ये क्या होता है, देखो क्लोज पे क्लिक किया, देखो ये वाला वर्कबुक हमारा विंडो हमारा क्लोज हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन मेरा क्लोज नहीं हुआ। एप्लीकेशन को क्लोज करना है, यहाँ पर जाएंगे और एग्जिट एक्सेल पे क्लिक करेंगे, एक्सेल बाहर आ जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, ठीक। ओपन होने दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, आपका स्टेटस बार होता है, नीचे पट्टी जो रेडी लिखा है ये आपका स्टेटस बार होता है ना, ये वाली पट्टी स्टेटस बार होती है। मतलब यहाँ से आप पेज को किस लेआउट में व्यू करना चाह रहे हैं, देखो ये आपका ड्राफ्ट भी हो जाएगा, है ना। इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, देखो इस पर क्लिक करो, ये देखो इस पर क्लिक किए, ऐसा भी हो गया। प्रिंट लेआउट फिर भी हो गया, ये क्या पेज लेआउट फिर भी हो गया, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा पेज कैसे प्रिंट होगा। बाकी इस सब के बारे में हम लोग जब व्यू मेन्यू पर आएंगे तो हम इसको देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, इन सब के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, आप पढ़ेंगे भी। हम लोग एक एक मेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑफिस बटन का भी हो गया बाबू, क्विक एक्सेस टूल बार का भी हो गया, ठीक है। ये आपका टाइटल होता है, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन कट या क्लोज, ठीक है। ये एप्लीकेशन का हो गया। और ये जो नीचे दिया है ये कह रहा है कि मिनिमाइज विंडो, मैक्सिमाइज विंडो, है ना, या रिस्टोर डाउन विंडो। उसके बाद ये क्या है, कट या क्लोज विंडो, यानी कि क्लोज कर दो, विंडो को सिर्फ क्लोज करेंगे, एप्लीकेशन को नहीं, ठीक। इधर राइट साइड में आपको रूलर मिल जा रहा है पेज को अप डाउन करने के लिए। उसके बाद यहाँ देखो नीचे आपको मिल जा रहा है रूलर, पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ABCD लिखा है ये आपका हेडिंग होता है, जैसे ABCD ये आपका हेडिंग है, और ये भी हेडिंग है 1 2 3 4, ये भी आपका हेडिंग मिल जा रहा है, ठीक है। ये कॉलम होता है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉलम हो गया, ABCD कॉलम हो गया। और ये क्या होता है, आपका रॉ होता है, 1 2 3 4 5 6 ये रॉ होता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रॉ और कॉलम का क्या यूज है। अगर कोई एड्रेस है तो फिर एड्रेस को कैसे बनाता है, कुछ गुणा भाग करना है तो उसको कैसे लाएंगे, ठीक है। बहुत हम लोग फार्मूला भी देखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा फार्मूला है, ठीक है बाबू। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।